जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका रोजगार विद पिंकेश यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं सरदार भगत सिंह के जीवन परिचय के बारे में। यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 23 मार्च है और आज के दिन जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, जो हमारे क्रांतिकारी थे सरदार भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु सुखदेव, उनको फांसी दी गई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या है, शहीद दिवस हमारा मनाया जाता है 23 मार्च के दिन। तो इसी उपलक्ष्य में मैं आज ये आपको वीडियो लेकर के आया हूँ सरदार भगत सिंह के ऊपर। इसमें मैं आपको बताऊंगा सरदार भगत सिंह के बारे में, शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उनका जन्म कब हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी घटनाओं में भाग लिया, कौन कौन से आंदोलन उन्होंने चलाए और क्रांति के लिए कौन कौन से कार्य उन्होंने किए, कैसे कैसे उन्होंने अपना बलिदान दिया, क्या क्या नई नई योजनाएं वो लेकर के आए। इस सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में विस्तार से। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जानकारी आपको समय समय पर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो टॉपिक है सरदार भगत सिंह। आज हम बात करने वाले सरदार भगत सिंह के बारे में कि क्या है उनका जीवन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनका नाम। उनका जो नाम था सबसे पहले वो था भगत सिंह। बाद में जब उन्होंने अच्छे कार्य किए और जब अपना एक अच्छा सा पहचान अपनी बनाई देश के अंदर, तब उनको सरदार भगत सिंह के नाम से जाना लगा। इसके बाद अगर हम उसकी जन्मतिथि की बात करें, उनका जन्म की बात करें, तो उनका जन्म जो है 1907 में हुआ था बाघा बॉर्डर के पास, जो इस समय हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। पहले वो भारत का हिस्सा था। अब इस समय वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में वो हिस्सा जहां हमारे सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके पिता के नाम की। तो इनका जो पिता का नाम था वो सरदार किशन सिंह संधू। पिता जो थे उनके वो सरदार किशन सिंह संधू के नाम से जाने जाते थे। अगर माता के नाम की बात करें तो माता का पूरा नाम विद्यावती कौर था, जो एक गृहिणी थी, अपना घर का कारोबार संभालती थी। इनके पिता जो थे वो किसान थे और अपनी खेतीबाड़ी किया करते थे। भगत सिंह जो थे वो बचपन से ही ये बहुत ज्यादा जोशीले और फुर्तीले थे। उन पर जो क्रांतिकारी का जोश चढ़ा, वो सबसे पहला उनके सामने एक हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस हत्याकांड का उनके जो दिमाग पर है, कहा जाता है कि बहुत गहरा असर पड़ा था। तभी से उन्होंने अपना जो है, जो हमारे देश की आजादी की मांग उठाई जा रही थी, जो आंदोलन चल रहे थे देश की आजादी के लिए, उन आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और वो उस जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत ज्यादा प्रेरित हुए। उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा अपना आपको सीखा कुछ, और महात्मा गांधी के साथ उनका लगाव कुछ ज्यादा रहा। बाद में चल करके क्या हुआ, उनका अलग गुट बन गया, लेकिन शुरुआत जो उन्होंने की थी वो महात्मा गांधी के जीवन से और महात्मा गांधी के वो आंदोलन को देख देखकर उन्होंने अपने जीवन में अपने बचपन की शुरुआत क्रांतिकारी में क्रांति लाने के लिए देश के अंदर की थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि क्रांतिकारी संगठन। इन्होंने सबसे पहले जब ये अपने स्कूल स्तर पर उस पर कार्य कर रहे थे तो इनकी जो पहचान थी वो ज्यादा लोगों में सीमित नहीं थी। ये अपने स्कूल और अपने कॉलेजों तक ही सीमित थे अपने यार दोस्तों के साथ। तो इन्होंने मन में प्लानिंग बनाई कि भाई हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारे देश के लोग जागरूक हैं और सभी को हमारे जो हम कार्य कर रहे हैं उसके बारे में, हमारी जो देश की जनता है सब तक हमारे कार्य पहुंचे, सबको हमारी आवाज सुनाई दे कि हम देश की आजादी की मांग उठा रहे हैं और देश में आजादी के लिए क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा संगठन ज्वाइन करें जिससे हमें ये सब और ज्यादा बड़े स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ने की शुरुआत हो। तो सबसे पहले जो हमारे चंद्रशेखर आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी थे, उनका एक संगठन था और उनके साथी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां वगैरह, इसमें सब बहुत सारे साथी उनके थे। उनका एक संगठन उन्होंने बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में एचआरए भी बोला जाता है। इस संगठनों की उन्होंने स्थापना की थी। तो इस संगठन के बारे में जब उनको पता चला तो सरदार भगत सिंह ने इस संगठन को ज्वाइन किया और वो चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव राजगुरु और आपके अशफाकुल्ला खां
काफी सारे साथियों के साथ रहने लगे और इसमें रहने के बाद उन्होंने काफी सारे जो है घटनाओं को अंजाम दिया और उनके सामने काफी सारी घटनाएं हैं। तो कहा जाता है कि जब वो महात्मा गांधी के विचारों से अलग हुए तो वो घटना थी चोरी चोरा हत्याकांड। जब महात्मा गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन चला रहे थे तो क्या हुआ, उसमें वो बहुत ज्यादा प्रेरित हुए, लेकिन बाद में चलकर ऐसा माना जाता है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने ही क्या हुआ, बीच में ही अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उस समय पर एक कोलकाता के आसपास एक घटना हो गई थी जिसका नाम दिया गया चोरी चोरा हत्याकांड। वहां पर काफी सारे पुलिस वालों को मार दिया गया था, आगजनी की गई थी थानों में। तो उस वजह से उन्होंने उस घटना को निंदनीय माना और भगत सिंह जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कहा कि ये घटना एक अहिंसात्मक घटना है और मैं ऐसी घटनाओं के साथ नहीं देना चाहता, और इसलिए उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया था। उस बात का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा और उन्होंने महात्मा गांधी का साथ छोड़ दिया। फिर वो एक गर्म दल में, यानी कि जो भगत सिंह थे वो ऐसे लोगों में थे जो चाहते थे कि हमें आजादी जो है वो बैठ करके और बातचीत और समझौते से नहीं मिलेगी, हमें आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा, अपना हक हमें छीनना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और उसको तभी वो हमें अपना आजादी का जो हमारा हक है वो मिल पाएगा। उसके बाद जब वो संगठन चल रहा था तो उन्होंने कहा क्या कि अपने जो हमारा संगठन है इसको हम कैसे मजबूत करें। तो संगठन चलाने के लिए भाई काफी सारे पैसा और हथियारों की जरूरत होती थी। तो उन्होंने उस संगठन को, अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उसको धन इकट्ठा करने के लिए एक नीति बनाई। तो उसका नाम दिया गया काकोरी कांड। तो जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सभी लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम, जो हमारी ट्रेन थी अंग्रेजों का, उसमें खजाना जा रहा था लखनऊ के लिए, तो वो एक जगह पड़ती है हमारी गोरखपुर के आसपास, हरदोई, हाँ हरदोई के आसपास एक जगह पड़ती है काकोरी नाम से। वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। जो सरदार भगत सिंह और उनके साथी पंडित राम प्रसाद नेतृत्व और सुखदेव राजगुरु, काफी सारे इनके साथी थे जिन्होंने उस ट्रेन को लूटा और उसमें जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया। बाद में चल करके बहुत सारे जो इनके साथी थे इस घटना के बाद उनको पकड़ लिया गया और काफी सारे साथियों को जेल भेज दिया गया। बहुत कम साथी बचे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब कम साथी रह गए तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई अब हमारा जो संगठन है वो उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ नए। तो उन्होंने अपने संगठन को बढ़ावा देने के लिए पहले तो उन्होंने अपने संगठन का नाम चेंज किया। उस जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था HRA, उसको बदल करके HSRA कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये संगठन का नाम किया और उस संगठन को दोबारा उसका प्रचार प्रसार करके उसको बढ़ावा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने एक नई शुरुआत की। फिर एक उनका साथी था, उससे उन्होंने बम बनाना सीखा और बम बनाने के बाद उन्होंने कहा कि अब जो अंग्रेज है वो ऐसे मानने वाले नहीं है, ये जो है इनको समझाने के लिए, इनको सुनाने के लिए हमें धमाके की आवश्यकता है। तो क्यों ना हम कोई ऐसा धमाका करें जिससे ये हमारा देश पूरे कोने कोने में ये खबर फैल जाए कि हाँ, हमारे देश के जो नौजवान युवा हैं वो क्रांतिकारी आजादी की मांग उठा रहे हैं और सब न्यूज़पेपर के जरिए ये खबर पहुंच जाएगी। तो उन्होंने जो हमारी असेंबली थी जहां अंग्रेज लोग बैठ करके अपनी सभा करते थे, जहां पर जैसे इस समय सांसद होती है उसी तरह से वो अंग्रेज जो थे अपनी असेंबली चलाया करते थे। तो उसमें जाकर के इन्होंने, इनके साथी बटकेश्वर दत्त और इन्होंने वहां पर बम फोड़े, धमाके किए। हालांकि उनका मकसद किसी को हानि पहुंचाना या किसी की मृत्यु करना नहीं था। उन्होंने बमों को ऐसी जगह फेंका जहां पर कोई आगजनी ना हो या कोई भी व्यक्ति ना बैठा हो, खाली जगह पर फेंका था। सिर्फ उनका मकसद था कि जो अंग्रेज सरकार है उसको ये पता चल जाए कि हम भी बम बनाना जानते हैं और हम अपने देश को आजाद कराने की मांग कर रहे हैं, या तो वो हमारा देश छोड़ दें वरना हम उनको आगजनी या बम के धमाकों के द्वारा भी हम उनको अपने देश से बाहर कर सकते हैं। उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। बाद में सैंडर्स हत्याकांड, जो कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज में, साइमन कमीशन जब वापस आ रहा था उसके आंदोलन, उसको वापस जाओ के नारे लगाए गए थे और साइमन कमीशन का जब विरोध किया गया था तो उसमें लाठीचार्ज करा दिया गया जनरल सैंडर्स के द्वारा, जहां पर हमारे जो लाला लाजपत राय थे उनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। तो उनका बदला लिया था उन्होंने, भगत सिंह ने, जनरल सैंडर्स को मार करके। तो वो बाद में वो भी केस उन पर लगाया गया। बाद में बहुत सारे केस लगाने के बाद उन पर बहुत सारी धाराएं लगाई गई और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई।
बाद में चल करके 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह और उनके दो साथी बटुकेश्वर सुखदेव और राजगुरु को उनके साथ फांसी दे दी गई। इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जो था वो भारत माता के लिए न्यौछावर कर दिया और अपनी पूरा जीवन बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश के लिए बलिदान कर दिया। तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को समय समय पर याद करें और ऐसे बलिदानी वीरों के लिए हमेशा याद किया जाए। इसीलिए मैंने ये आपको वीडियो बताई कि आप इसके लिए जागरूक हों और आपको ये सब पता चले कि कैसे लोग थे, कैसे नौजवान युवा थे हमारे देश के, जो हमारे देश के लिए इतना कुछ करके चले गए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।